वेलकम टू एमर्स कोचिंग क्लासेस। हम है लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 में मास परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है, लिखो सब लोग। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सल्यूट जो होगा वो हमारा सॉलिड होगा। ठीक है। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंट। उसे क्या बोलेंगे, मास परसेंट बोलेंगे, मास परसेंट। फॉर्मूला लिख लो इसका जल्दी से। फॉर्मूला क्या होगा, मास, बहुत अच्छे, परसेंट मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हल्का तो नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ 100 ग्राम दिया ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्यों मल्टीप्लाई में लग रहा है अभिषेक? सर ग्राम को कन्वर्ट तुम बताओ तनुज। सर क्योंकि परसेंटेज ना, हाँ परसेंटेज में इसलिए क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको लिख लो। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करा रहे हैं। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन in which the amount of sugar is 45 gram in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलो जल्दी से मास परसेंट इसका निकालो। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ तो। रोक देते हैं, ठीक है। चलो अब अगली हेडिंग सब लोग डाल दो। लिखो वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पे कर दो वॉल्यूम परसेंट। चलो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट सल्यूट को मिलीलीटर कर लेते, ठीक है। सल्यूट मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं तनुज? वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज भी कह सकते हो। बस फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा, जहाँ जहाँ मास था वहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा, मिलती जुलती चीज़ें। ठीक, बस वही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोगों को। ठीक है, कहाँ है बुक? 2.5 लीटर अल्कोहल प्रेजेंट इन 10 लीटर। ठीक है, अब जैसे कि तुम लोग को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम परसेंट, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन इन विद द अमाउंट ऑफ अल्कोहल, वो है मान लो कि 50 ml इन
1.5 लीटर वाटर में। अब तुम लोग पता करो जल्दी से, हैं? रोक दे जब तक के लिए, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट, सॉरी, तो वो सॉल्यूट कितना है? 50 ml है, ठीक। और यहाँ पे रुक जाओ, और ये कितना है? वाटर कितना है? 1.5 लीटर। लेकिन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन किससे मिल के बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट 1.5 लीटर है और ये हमारे पास 50 ml है, ठीक है। ये ml है, ये लीटर है। एक काम करें, लीटर को ml में बदल लें, तो ये 50 ml हो गया और ये 1500 ml हो गया। बताओ, ये चीज़ सब तुम लोग को पता है ना? 1 लीटर में 1000 ml होता है। अब जोड़ दोगे तो ये 1500, तो पॉइंट से ml में आ गया ना। अगर 1 लीटर में 1000 ml, तो 1.5 लीटर में, 1 लीटर में 1000, तो 1.5 लीटर में 1500, 2 लीटर में 2000, तो 2.5 लीटर में, अरे 2500, तो 2500। अब यहाँ पर यही वैल्यू पुट कर दो, तो जब इसको 0.5 ml से इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो लीटर और ये सब बदलने के बाद हमारे पास 1550 ml आ गया अपॉन में 100। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 की टेबल्स काटो, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 3 1 31 बचेगा, तो ये आ जाएगा 100/31। तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग जाना चाहिए, 3100। तो 3 बार में जाएगा 93, फिर यहाँ 7 बचेगा, दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, तो 70, ये 2, तो 3.2 कितना % होगा? 3.2% इसका है, ठीक है। लिख लो जल्दी से, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन तुम लोग लिखो। देखो 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट in 300 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द मास परसेंटेज। इसको निकालो। 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंट। कल बाकी बच्चे आ जाएंगे ना, तो फिर एक इससे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देंगे, मज़ा आ जाएगी तुम लोगों को। देखो पेपर पढ़े हैं बच्चों के। आ गया कितना है? हाँ 14 आ गया। देखिए, अरे शुगर भी है ना, सॉल्ट भी है ना सोल्यूशन में, तो 300 + 50 करो। सोल्यूशन थोड़ी ना बोला, वाटर बोला है। 10 आएगा। हाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये 50 हो जाएगा और सोल्यूशन तुम्हारा 300 है + 50, क्योंकि सॉल्ट और वो दोनों मिलेंगे ना, सॉल्ट और वाटर मिल के बनेगा ना सोल्यूशन, तो यहाँ सॉल्ट भी जोड़ना पड़ेगा। तो 50/350 गुणे 100, काट दो इसको, 7 बचेगा नीचे, 100/7 आंसर आ जाएगा। मतलब वही 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा तुम लोग का, ठीक है। 10.2 ये हो जाए तो अगली हेडिंग पढ़ाते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डालो। सॉल्युबिलिटी में डेफिनेशन लिखो। इट इज़ डिफाइंड एज आज गर्मी से मेरी खुद हालत ख़राब है, आज पूरा बायां पैर और बायां हाथ दर्द हो रहा। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ पढ़ाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या किया जा सकता है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड
insolvent at a given temperature यहाँ ऐसे लगते हैं until it become saturated solution। ठीक है, इसका मतलब समझ लो क्या होता है कि कोई लिख लो। अच्छा ठीक, लिख लो फिर बताते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस समय एशिया कप चल रहा है ना 2020। चलो आगे देखो, यहाँ पर जो है सॉल्युबिलिटी क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर अंटिल इट बिकम सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देती है सॉल्वेंट में और उसका टेम्परेचर वो जो भी गिवन टेम्परेचर है वहाँ पर सॉल्युबिलिटी का मतलब देखो हम सीधा सीधा हिंदी में बता देते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में उस मात्रा तक घुल जाए किसी एक टेम्परेचर, जैसे ये फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है, तब तक घुल जाए जब तक वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बन जाए। जब तक वो सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता है तब तक उसमें हम लोग घोलते रहेंगे, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। सपोज़ करो जैसे कि तुम लोग के बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 35 ग्राम, ठीक है, से एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि 35 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, पेज नंबर तो पता नहीं है, देख लो, था सॉल्युबिलिटी के ठीक नीचे ही है 100 ग्राम ऑफ, ठीक है, 100 ml वाटर में। और अगर ये NaCl की बात है, अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात करो तो ये हो जाता है लगभग 63.5 ग्राम। 63.5 ग्राम ऑफ जो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ अभिषेक जल्दी से। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो फिर पोटेशियम पर क्लोरेट का फॉर्मूला बताओ, पोटेशियम पर क्लोरेट का। KClO4। अगर सिर्फ क्लोरेट होता तो KClO3। भूल गए ना? हाँ भूल गए तुम लोग, जो है सब भूल गए। ठीक है, वाटर में। अच्छा ये कंडीशन है एट 40 डिग्री सेल्सियस। कब की बात है ये? 40 डिग्री सेल्सियस पे ये इतना 35 ग्राम ऑफ NaCl और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 63.5। अब बात करें किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड की कि पोटेशियम नाइट्रेट की? नाइट्रेट की, क्योंकि ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद लिख लेना, इसके बाद अगली हेडिंग डालो, लिखो इनसॉल्युबल। कोई चीज़ इनसॉल्युबल क्या होती है? लिखो इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल लिखो द सब्सटेंस whose solubility is negligible। solubility is negligible, एक negligible, ठीक है, negligible होती है at रुको, द सब्सटेंस whose solubility is negligible in गिवन सॉल्वेंट, कोई भी गिवन सॉल्वेंट में। सच सब्सटेंस इज नोन एज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सच सब्सटेंस नोन एज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, नोन एज इनसॉल्युबल सॉल्वेंट, सॉरी सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। हो गया। जैसे बात करें कि सॉइल का, सॉइल इन वाटर, क्या ये डिसॉल्व हो जाता है? नहीं होता है, सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है, तो ये इनसॉल्युबल है। एक एग्जांपल और, जैसे कि सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मूला क्या है? Ag। ये जो है 0.0000015 ग्राम डिसॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ वाटर। डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये कोई सॉल्युबिलिटी है? 1 ग्राम भी ठीक से नहीं हो रहा, तो निग्लिजिबल। ठीक है।
चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया था हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब डाल दो स्पैरिंगली। स्पैरिंग, अब स्पैरिंग क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाएं। द सब्सटेंस स्पैरिंग बताते हैं। द सब्सटेंस विच आर स्लाइटली सॉल्युबल, आर स्लाइटली सॉल्युबल, मतलब हल्का सा सॉल्युबल हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? स्पैरिंगली सॉल्युबल। अरे वो सॉल्युबिलिटी में देखो, वहाँ पे देखो ब्लैक से लिखा होगा स्पैरिंगली, ठीक है, स्पैरिंगली है ना। अब ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल में डाल दो। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल में तुम लोग लिखो, सब लोग लिखो CaOH का होल ट्वाइस 0.20 ग्राम डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी भी इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।